सो हे गाइस एंड आज की इस वाले वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लव एंड लाइस का एपिसोड नंबर 9। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आप मेरे दोस्त एनिमे एक्शन हिंदी का चैनल चेकआउट कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी थोड़ा लव एंड सपोर्ट दिखा दो। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर मोर टाइम लेट्स गेट टू आवर वीडियो। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है नेजी को, जो कि निसाकी के चेंजिंग रूम के बाहर खड़ा होता है एंड वो नेजी निसाकी को पूछता है क्या तुम नर्वस हो निसाकी। फिर निसाकी कहता है हाँ थोड़ा बहुत। फिर नेजी कहता है मैं एक्साइटेड हूँ तुम्हें देखने के लिए। फिर अगले सीन में हमें ताकासाकी को दिखाया जाता है जो कि हमारे रोमियो के कॉस्ट्यूम में खड़ी रहती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है हमारी रीना एंड उसकी दोस्त को जो कि रहती है अरिसा एंड वो दोनों आए रहते हैं कल्चरल फेस्टिवल को देखने एंड वो दोनों ही अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जो हमारा नेजी है वो सभी को पैम्पलेट्स बांट रहा रहता है बट उसके पैम्पलेट्स कोई भी नहीं लेता। एंड फिर अगले सीन में वहाँ पे ताकासाकी आ जाती है एंड उसके सामने बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है एंड सभी लोग उसको कहते हैं तुम बहुत अच्छी दिख रही हो इस कॉस्ट्यूम में एंड तुम रोमियो का रोल एकदम परफेक्ट कर लोगी। फिर ये बात को सुन के हमारी जो ताकासाकी है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। जो नेजी है वो अपने मन में कहता है मैं और ज़्यादा वेट नहीं कर सकता तुम्हें इस रोल में देखने के लिए। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है नेजी को उसके पास्ट का सीन याद आता है जिसमें जो ताकासाकी है वो उसे कहती है मैंने जो भी कुछ कहा वो भूल जाओ। फिर जो हमारा नेजी है वो उसे पूछता है आखिर ऐसा क्यों। फिर जो ताकासाकी है वो कहती है तुम्हें पता है मुझे रीना चैन बहुत ही ज़्यादा पसंद है एंड मैं उसे दुखाना नहीं चाहती एंड इसलिए वो कहती है हमें ये सब भूल जाना चाहिए। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमारा नेजी सभी को पैम्पलेट्स बांट रहा रहता है बट उसके पैम्पलेट्स कोई ले ही नहीं रहता है। फिर जो नेजी है वो पैम्पलेट्स बांट रहा रहता है कि तभी उसको उसके स्कूल की पुरानी फ्रेंड दिख जाती है जो कि उसको बहुत तंग करती थी। इसलिए जो हमारा नेजी है वो उसे देख के वहाँ से भाग जाता है एंड वो जो लड़की है वो उसे कहती है ओ तो ये भाग ही गया। एंड फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे इगाराशी सैन भी आई रहती है। फिर वो ताकासाकी के साथ बातें करती है। फिर जो हमारा नेजी है वो भाग के सीधा उस कल्चरल फेस्टिवल के बाहर आ जाता है, तभी उसे सामने गवर्नमेंट का ऑफिसर दिख जाता है एंड फिर जो हमारा नेजी है वो उससे बात करता है। फिर जो नेजी है वो उसे पूछता है आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर जो गवर्नमेंट का ऑफिसर है वो बताता है मैं यहाँ पे मेरे काम से आया हूँ। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें जो हमारा नेजी है वो भागते हुए उस ऑफिसर के पास आ जाता है एंड उसे बताता है कि मेरे फ़ोन पे पहले रीना से पहले ताकासाकी का नाम था नोटिस के लिए एंड जो ऑफिसर है वो कहता है वो शायद गलती से हो गया होगा। फिर जो हमारा नेजी है वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, जो पहली बार आया था वो क्या फेक था। फिर जो हमारा ऑफिसर है वो कहता है ऐसा भी हो सकता है एंड जो गवर्नमेंट का ऑफिसर है वो कहता है हाँ शायद वो ऐसा भी हो सकता है, क्या पता, ये हमारे ऊपर नहीं होता है, ये सब ऊपर वाले सिस्टम के हाथ में होता है। फिर जो हमारा नेजी है वो कहता है थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन। फिर जो हमारा गवर्नमेंट का ऑफिसर है वो उसे कहता है तुम चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा एंड वो उसे कहता है तुम्हारे लिए एक लड़की वहाँ पे वेट कर रही है। फिर जो हमारा नेजी है वो उसे कहता है आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो। फिर वो कहता है रीना के बारे में। इसमें हमें दिखा जाता है रीना और उसकी दोस्त कल्चरल फेस्टिवल में आए रहते हैं एंड वो दोनों ही अंदर आ जाते हैं एंड अंदर आते ही जो रीना की दोस्त है वो उसे परेशान करने लग जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारा जो नेजी है वो फिर से पैम्पलेट्स बांट रहा रहता है। फिर तभी उसे सामने पैम्पलेट्स बांटते बांटते रीना और उसकी दोस्त दिख जाती है। फिर वो दोनों ही एक दूसरे के आंख में देखते ही रह जाते हैं एंड दोनों ही बहुत ही ज्यादा ब्लश करने एंड चौंक जाते हैं एंड वो दोनों ही ठीक से बात नहीं कर पाते एंड वो दोनों ही एक दूसरे से फास्टली बात करते हैं। फिर जो रीना है वो उसे पूछती है थर्ड फ्लोर कहाँ पे है। फिर जो हमारा नेजी है वो भी उसे फास्टली बताता है थर्ड फ्लोर ऊपर है एंड वो उसे एक पैम्पलेट दे देता है एंड जो रीना है वो जल्दी से ऊपर चली जाती है। फिर अगले सीन में जो हमारा नेजी है वो फिर से पैम्पलेट बांटता है बट कोई भी उसका पैम्पलेट नहीं ले रहा होता है। फिर नेजी को एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है एंड जिसमें जो स्नो वाइट का प्ले है वो जल्दी ही चालू होने वाला रहता है। फिर जो हमारा नेजी है वो सोचता है कि जल्दी करनी होगी मुझे नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगा एंड वो वहाँ पे जाने के लिए लग जाता है। फिर जाते हुए उसे वहाँ पे निसाके दिख जाता है एंड वो निसाके को पूछता है क्या मैं तुम्हारे चेंजिंग रूम में आ सकता हूँ, मुझे तुम्हें देखना है। फिर जो निसाके है वो कहता है तुम आ सकते हो बट तुम मुझे नहीं देख सकते एंड फिर जो हमारा जो नेजी है वो कहता है ठीक है एंड वो उसे कहता है तुम बिल्कुल भी नहीं बदले एंड फिर जो निसाके है वो कहता है तुम बिल्कुल अलग बिहेव कर रहे हो। फिर जो हमारा फिर नेजी उसको बताता है कि उसकी रीना के साथ लड़ाई हो गई है एंड वो उसके साथ ठीक से बात नहीं कर पाता। फिर जो नेजी है वो उसे ये भी बताता है इसलिए वो ये कहती है वो मेरे ऊपर गुस्सा है इसलिए वो यहाँ पे आई है। फिर जो हमारा निसाके वो कहता है बुद्धू अगर वो तुम पे गुस्सा होती तो यहाँ पे वो क्यों आती एंड जो हमारा नेजी है वो कुछ नहीं बोलता। फिर वो दोनों ही चेंजिंग रूम में चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो हमारा नेजी है वो चेंजिंग रूम में आ जाता है एंड वो सोचता है कि वो सबकी हेल्प करेगा बट वो एक की भी ठीक से हेल्प नहीं कर पाता, इसलिए वो सभी कहते हैं तुम जाके कुछ और काम ढूंढो। फिर जो हमारा नेजी है वो जाते जाते आगे जाता है बट तभी उसे वहाँ पे ताकासाकी दिख जाती है एंड जो ताकासाकी है वो बिजी होने के कारण अपने रूम के अंदर चली जाती है। फिर जो निसाकी की कॉस्ट्यूम डिजाइनर है वो उसे कहती है मैं तुम्हारा बैक स्टेज के पास इंतजार कर रही हूँ तो जल्दी करना। फिर जो निसाकी है वो नेजी को आवाज लगाता है एंड वो उससे बात करता है।
फिर नेजी कहता है मैं कितना एनोइंग हूँ ना, मैं किसी की भी ठीक से हेल्प नहीं कर पाता। एंड वो ऐसे उसे बताता है। फिर तभी जो हमारा निसाक है वो बाहर आ जाता है एंड उसे कहता है तुम कितने पागल हो, मैंने ये शो तुम्हारे लिए हाँ किया है। और वो उसे कहता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। एंड वो उसके सामने आ जाता है। एंड लिटरली गाइस जो हमारा निसाक है वो बिल्कुल लड़की की तरह दिख रहा है। एंड इसी वजह से जो हमारा नेजी है वो उसके ऊपर घूर के उसके ऊपर देखता ही रहता है। एंड जो हमारा निसाक है वो कहता है पागल। एंड वो स्टेज की ओर चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमारा नेजी भागते हुए बैठने के लिए जाता है। फिर तभी ताकड़ा उसे बुलाता है एंड वो ताकड़ा से पूछता है क्या मैंने लेट कर दिया। फिर जो ताकड़ा है उसे बताता है नहीं, तुम एकदम प्रॉपर टाइम पे आए हो। फिर उनका शो स्टार्ट हो जाता है। एंड गाइज मैं पहले ही बता देता हूँ ये जो शो है यानी कि प्ले वो बेस्ड है स्नो वाइट विद रेड हेयर से। सो गाइज ये वाला प्ले अगर आपको देखना है तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप ये देख सकते हो। ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेज में से एक है। सो लेट्स कंटिन्यू। फिर प्ले की स्टार्टिंग में जो ताकासाकी है वो हमारे नेजी की ओर देख रही रहती है। फिर जो हमारा नेजी है वो ताकासाकी की ओर देख के उसे कहता है अपना बेस्ट देना। फिर जो ताकासाकी है वो अपना डायलॉग बोल देती है। फिर तभी वहाँ पे जूलियट यानी कि हमारा निसाके आ जाता है एंड वो उन दोनों की एक्टिंग शुरू हो जाती है। एंड वो लिटरली बहुत ही अच्छी एक्टिंग करती है। एंड फिर हमें दिखाया जाता है इस प्ले में जो ताकासाकी है यानी कि जो रोमियो है वो एक प्रिंस होता है एंड जो जूलियट है वो हमारा निसाके एक आम लड़की रहती है। एंड वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं बट उन दोनों की शादी नहीं होती है, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को मारते हैं। बिकॉज जो जूलियट है यानी कि निसाके वो एकदम नॉर्मल लड़की रहती है एंड जो रोमियो है वो एक प्रिंस रहता है, इसलिए वो उसके शादी के लिए मना कर देती है। फिर जो रोमियो है वो सुसाइड करने की सोचता है एंड जो जूलियट है वो भी सुसाइड करने की सोचती है। एंड फिर जो जूलियट है उसको उसकी दादी पूछती है आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। फिर जो जूलियट है वो बताती है कि मैं ये मेरे प्यार के लिए कर रही हूँ। एंड फिर हमें सीन दिखाया जाता है वो दोनों ही सुसाइड कर लेते हैं। एंड एंड का सीन हमें एकदम मोस्ट ब्यूटीफुल सीन दिखाया जाता है जिसमें वो दोनों ही हक कर रहे रहते हैं। एंड यहीं पे जो प्ले है ख़त्म हो जाता है एंड सारी ऑडियंस उन सभी के ऊपर तालियां बजाते हैं। फिर अगली सीन में हमें दिखाया जाता है नेजी जा रहा रहता है कि तभी इगाराशी सैन उसे बुलाती है एंड उसे कहती है तुम्हारी जो नोटिस पे जो लड़की है वो गलत है ना। फिर जो हमारा नेजी है वो उसे पूछता है आखिर ये तुम्हें किसने बताया। फिर जो इगाराशी सैन है वो कहता है तुम्हें ये जानने की ज़रूरत नहीं बट मुझे ये बताओ तुम्हारी जो डेस्टिनेशन है वो है ताकासाकी एंड मैं उसे सपोर्ट करने वाली हूँ क्योंकि वो अपने प्यार के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर रही है, इसलिए मैं उसको तुम्हारे लिए कन्विंस करके रहूँगी। फिर तभी उनकी बात है पीछे से रीना सुन रही रहती है एंड वो उनके सामने आ जाती है। तो ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। एंड हाँ जाते जाते मेरे दोस्त एनिमे एक्शन हिंदी का चैनल भी चेकआउट कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं होप करता हूँ आप उसके 200 सब जल्दी ही कर दोगे। तो मैं आपको मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।